और ये जो आप लोग का बेरमो विधानसभा है, बेरमो विधानसभा का आप लोग कुछ दिन पहले पेपर में देखे होंगे कि आपके जो विधायक है, माननीय विधायक, उनका एक दिन का इनकम उनका 1 करोड़ रुपया है। बहुत सोचने वाली बात है, एक विधायक का एक दिन का इनकम 1 करोड़ रुपया। अगर कोई कंपनी में किसी का दुर्घटना घटता है कोई भी प्रकार का, तो साथ खड़ा होता तो एकमात्र जेल के। सीएसआर फंड के बारे में किसी को मालूम नहीं था, कहीं अगर कोई कंपनी बैठता है तो इसके बारे में जानकारी सबको मिल रहा तो एकमात्र है जेल के। सबसे पहले तो परिवर्तन देखने को मिलेगा कि यहाँ चुनाव लड़के सब चले जाते हैं, चले जाने के बाद समस्या सुनने को कोई नहीं आता है। विधायक महोदय तो ठीक है, वो बिजी रहते हैं, विधानसभा चले जाते हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता तो आ सकते हैं ना, कभी कोई नहीं। अगर यहाँ जयराम दादा जीतेंगे तो सिर्फ ये जीत बेरमो विधानसभा का ही नहीं, ये जीत पूरा झारखंड वासी का होगा, पहला है। दूसरा है कि यहाँ देखने को मिलेगा हर एक पंचायत में एक ऑफिस रहेगा, जहाँ किसी का भी कुछ भी समस्या होगा जाके वो ऑफिस में बता देंगे, जयराम दादा तक खबर आएगा, उनका समस्या का समाधान करने का कोशिश किया जाएगा। जयराम महतो जी के मैनिफेस्टो में 75 बिंदुओं पर बात की गई है, बिल्कुल। तो 75 बिंदुओं क्या साकार होंगे धरती धरातल पर उतरेगा? देखिए सर, होंगे, इसीलिए वो 75 बिंदु वहां दिया गया है, नहीं होता तो नहीं दिया जाता, ठीक है। और जब वो बनेंगे, वो सरकार बनने से दिया गया जो 75 बिंदु, सरकार बनेगा फिर नहीं होगा तो उसके बाद आप उसके बारे में पूरा डट के एकदम सवाल कीजिएगा। मैया समान योजना, गोगो समान योजना जो विपक्ष की सरकारें चला रही है, उसमें कितना असर पड़ रहा है माताओं के ऊपर? किस तरह प्रतिक्रिया देखने मिल रहा है? क्या वोट वहां से ट्रांसफर होकर इधर आने वाला है? देखिए सर, वोट ट्रांसफर होके आने वाला है कि नहीं आने वाला है, इसके बारे में तो मैं नहीं कहूंगी कुछ भी, ठीक है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगी कि जो मैया सम्मान योजना है वो 21 वर्ष से 50 वर्ष तक के महिलाओं को दिया जा रहा है। तो आप बताइए, 21 वर्ष से 50 वर्ष तक महिलाओं को पढ़ने, उस टाइम नौकरी देना चाहिए होता है। नौकरी देने के समय में 1,000 रुपया पैसा दिया जा रहा है। 1,000 रुपया पैसा पहले देना चाहिए, ताकि अगर कोई बेटी नहीं पढ़ पा रही है ट्यूशन वगैरह, क्योंकि गांव घर में अधिकतर बेटी इसलिए नहीं पढ़ पाती है सर, क्योंकि परिवार का इतना सक्षम नहीं होता पढ़ाने का। बेटी को विदा करने के लिए, शादी कराने के लिए पैसा रखेगा कि पढ़ाएगा, ये वो लोग उलझन में फंस जाते हैं, ताकि पढ़ा नहीं पाते हैं इस वजह से। तो वो 1,000 पैसा पहले नहीं दे सकते थे क्या, जब वो पढ़ रही थी। और 21 वर्ष में ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, ग्रेजुएशन के बाद उसको जॉब देना चाहिए, नौकरी देना चाहिए। और यहाँ क्या होता है, उसको सिलाई सिखाया जाता है, सिलाई सिखा के बाहर भेजा जा रहा है, और बाहर दूसरा राज्य की बेटियां आ रही है यहाँ पे अफसर बन के। तो क्या हमारी झारखंड की बेटियां अफसर नहीं बन पाएगी? बन पाएगी। और बाद में क्या बोला जाता है कि एग्जाम में पास नहीं होता। कैसे पास होगा सर बताइए आप? क्योंकि वो लोग बड़े घर के हैं, उन लोग का बेटी को, उन लोग का बेटा को वो लोग अच्छा स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और हमारे गांव घर के लोग गांव के स्कूल में पढ़ रहे हैं। गांव के स्कूल में टीचर नहीं है, शिक्षक नहीं है, कम शिक्षक। अगर 8 तक स्कूल है, 8 क्लास तक, तो 4 गो शिक्षक है, 4 गो शिक्षक में कैसे पढ़ाई होगा सर बताइए? तो फिर कंपटीशन में जब बैठने जाएगा तो कैसे मुकाबला करेगा? अगर फिर भी कोई अपना बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा, आगे जाके बीटेक एमटेक करा रहा, तो जाके जब वो कंपनी चले जा रहा तो उसको इंटरव्यू में हटा दे रहा। साधारण मान के चलिए सीजीएल एग्जाम का ही, सीजीएल में पेपर लीक हो गया था, 27 लाख करके पेपर में दिया हुआ था कि 27 लाख करके बेचा गया है क्वेश्चन पेपर को। तो ये सब कहाँ का तो न्याय इन है? सारी समस्याओं को निपटारा करने के लिए क्या जेएलकेएम के पास किसी प्रकार नीति है? हम लोग इस चीज का देखिए, और जो गोंगो दीदी का आप सुन लीजिए, जो गोंगो दीदी का बात किया जा रहा, जो अभी भी वो लोग शिक्षा का बात नहीं किए सर, अभी भी शिक्षा का नहीं। वो लोग चुनाव का जो उन लोग का मैनिफेस्टो है उसमें भी शिक्षा का जिक्र नहीं है। उसमें क्या है, उसमें समान शिक्षा का जिक्र कहाँ है सर? उसमें बोला गया कि अगर बीजेपी का सरकार बनेगा तो गोंगो दीदी योजना वो लोग पास 2500 करेंगे, रुपए लेके। 2500 रुपया। तो आप बताइए, अभी भी वो लोग पैसा का ही बात कर रहे हैं। क्यों नहीं बात कर रहे कि हम महिलाओं को शिक्षा देंगे? क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्योंकि शिक्षित बनाना कोई नहीं चाहते हैं गुलाम सर, बनाना है। गुलाम बनाना चाहते हैं, और हमेशा चाहते हैं कि हम लोग को वो लोग वोटर बन के रहे, हम लोग को वोट दे और हम लोग का झंडा ढोते रहे। मैडम एक बात ये और बताइए। जो आप जेल कैम्प के बारे में पूछे थे, जेल कैम्प में हमारा जो अब मैनिफेस्टो का जो बात किया, तो उस मैनिफेस्टो में ये भी लिखा हुआ है कि अगर जेल कैम्प का सरकार बनेगा तो महिलाओं के लिए केजी से पीजी तक शिक्षा फ्री है, मास्टर डिग्री तक केजी से लेकर के। और है कि हर पंचायत में एक लाइब्रेरी जो कि बच्चों के पढ़ने के लिए। एक बात ये बताइए कि हम लोग जब घूम रहे हैं पूरा बेरमो विधानसभा में, तो बहुत सारे युवा ऐसे मिलते हैं जो कि जयराम के समर्थक हैं और जयराम को चाहते हैं, लेकिन वो बेरोजगारी का मार खा रहे हैं और उसकी वजह से जयराम की तरफ आने का प्रयास कर रहे हैं वो लोग। तो क्या बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर कुछ किसी तरह का उपलब्ध हो सकता है बेरमो विधानसभा के लोगों के लिए? जयराम दादा हमेशा बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर ही सबसे ज्यादा बात रखते हैं। हमेशा देखिएगा कि बेरोजगारी, और जो बाहर जाके यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, बाहर के लोगों को यहाँ लिया जा रहा है, शिक्षा से ही सब जुड़ा हुआ है।
अगर इंसान सब शिक्षित होंगे और यहाँ पे सबको रोजगार मिलेगा तो फिर बेरोजगारी कहाँ से रहेगा बताइए। शिक्षा से सब जुड़ा हुआ है, पहला बात है। और जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि वो जयराम दादा का, तो आदमी जब शिक्षित होगा सर, शिक्षित होगा तो वो आदमी अगर वो कंपनी में काम नहीं भी कर रहा है तो ट्यूशन पढ़ा के भी वो अपना गुजारा करेगा, उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं पढ़ा लिखा पड़ेगा, रहेगा तो। पढ़ा लिखा रहेगा तो। इसीलिए सबसे ज्यादा हम लोग को शिक्षा को मजबूत करना है सर। अभी हाल ही में आपके जेएलकेएम के खामे से बहुत सारे नेता जो है, युवा नेता जो आपके टीम के अंदर थे, बहुतों ने छोड़ कर निकला है। वैसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? वैसे नेताओं को क्या कहें? जैसे कि अभी आपका जो है सो क्या नाम था, रिजवान अंसारी जी। देखिए सर, अगर उनका शायद मानसिकता ही वो रहा होगा, अगर उनको रहना था, उनको क्या चीज का कमी था बताइए, उनको तो मान सम्मान मिला। जेएलकेएम उनको के भीतर किसी तरह का मतभेद तो नहीं ना मैडम? देखिए मतभेद कुछ भी नहीं है, अगर कोई अपना मन में कुछ मतभेद किसी प्रकार का किसी में कुछ नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि हम लोग भी शुरू से हैं। अगर कोई मन में कुछ बैठा के रखा है, कोई एक अपना खुद के लिए सोच रहा है, लोगों के लिए नहीं, तो वो जेल के में नहीं ठहर पाएगा सर। इसलिए नहीं ठहर पाएगा क्योंकि उनको देखिए टिकट भी मिला था टिकट। बिल्कुल बिल्कुल। टिकट लेने के बाद वो नामांकन करने के बाद चले गए, तो यहाँ पर आप क्या समझिएगा। और जाने वाले को नहीं रोक सकते, किसी का मन के अंदर का बात हम लोग नहीं जान सकते हैं, लेकिन इतना कहेंगे जरूर कि यहाँ जिस तरह से धोखा दे के चले गए, ये सब धोखा जहाँ गए वहां ना दे। अभी आप प्रोग्राम किस तरह का आपका शेड्यूल किस तरह का है? प्रोग्राम में आप जो सभा संबोधित कर रहे हैं। हम लोग का शेड्यूल के हिसाब से नहीं हो रहा है सर। हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ माताएं बहनें हम लोग को रोक रही है। तो माताओं बहनों से और बेरमो विधानसभा के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे आप? यही अपील करना चाहेंगे कि ये हमारा झारखंड है, और ये जो आप लोग का बेरमो विधानसभा है, बेरमो विधानसभा का आप लोग कुछ दिन पहले पेपर में देखे होंगे कि आपके जो विधायक है, माननीय विधायक, उनका एक दिन का इनकम उनका 1 करोड़ रुपया है। बहुत सोचने वाली बात है, एक विधायक का एक दिन का इनकम 1 करोड़ रुपया, और ये पेपर में दिया हुआ, पता नहीं और पीठ पीछे कितना होता होगा। ठीक है सर, लेकिन आप इन लोग से एक ही अपील है कि जब वो 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं एक दिन में, और क्या बेरमो विधानसभा के इतने जो परिवार है, शोषित परिवार है, गरीब परिवार है, क्या आप लोग का एक दिन में 100 रुपया भी होता है इनकम? कभी कभी तो ऐसा भी दिन होता है कि 1 रुपया भी मुश्किल होता है सर। यानी बेरोजगारी भी है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, और विधायक के पास, माननीय महाराज के पास, उनके पास है एक दिन में 1 करोड़, और कहाँ 1 रुपया भी नहीं जुटता एक दिन में। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस बार देखिए हमारा जो झारखंड अलग हुआ था, जिस मकसद को लेकर के अलग हुआ था, तो वो कहाँ टिका है। इसलिए इस बार अपना कोई भी पार्टी को छोड़ करके अपना माटी का बेटा के लिए मतदान करिएगा। जेएलकेएम का जो आपका मैनिफेस्टो आया, इस मैनिफेस्टो के बाद देखने के बाद में जो है सो आम जनता जो है बहुत तरह से प्रोत्साहित कर रही है, क्योंकि जेएलकेएम के मैनिफेस्टो में 75 जो बिंदु है, इन्हीं बिंदुओं में सिर्फ झारखंड की ही बातें हैं, और इसका असर जो है सो आम जनता के ऊपर पड़ रहा है। इसका फायदा लगता है कि आप लोग को पूरा मिलेगा? सर मैनिफेस्टो से असर नहीं पड़ा है, मैनिफेस्टो से पहले से ही असर है। असर इसलिए है क्योंकि देखिए कि कोई अगर बाहर काम करने गए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते कि वो लोग वापस आ जाते हैं सर, और बहुत सारे लोगों का ना डेड बॉडी वापस आता है। उसमें अगर साथ खड़ा होता है तो एकमात्र जेल के, एक और समस्या है। एक है, तो इसमें लोगों को भी एक विश्वास है। और अगर कोई कंपनी में किसी का दुर्घटना घटता है कोई भी प्रकार का, तो साथ खड़ा होता तो एकमात्र जेल के। सीएसआर फंड के बारे में किसी को मालूम नहीं था, कहीं अगर कोई कंपनी बैठता तो इसके बारे में जानकारी सबको मिल रहा तो एकमात्र है जेल के। विधायक लोग पैसा को दबा के रखते थे। अगर शिक्षा का बात करता है तो एकमात्र है जेल के। अगर किसी के साथ साथ खड़ा है हमेशा तो एकमात्र जेल के। किसी का सड़क दुर्घटना में कुछ होता है तो उसके साथ खड़ा है एकमात्र जेल के। तो इसी चीज से लोगों का एक विश्वास जुड़ा है, और जेल के आज ये सारा चीज इसलिए कर पा रहा है क्योंकि इतने सारे अभिभावकों का आशीर्वाद है, साथ में साथ है। इसीलिए तो आज हमारे पास पैसा नहीं है, फिर भी परचम लहरा रहा है पूरे झारखंड में आज जेल के। मैं झारखंड